स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो है जर्मन प्रेपोजिशनन। ठीक है, यानी हम जर्मन प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और जेनेटिव की प्रेपोजिशंस पढ़ ली थी। आज हम इनकी प्रेपोजिशंस पे एक ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद वेक्सल प्रेपोजिशन की तरफ जाएंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ी, जो अक्यूजेटिव भी हो सकती हैं और दाटिव भी हो सकती हैं। दैन उसके बाद हम सिंपल कुछ प्रेपोजिशंस की तरफ जाएंगे जो जर्मन में डिफरेंट सेंटेंसेस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन सी प्रेपोजिशंस हैं जो अक्यूजेटिव होंगी और कौन सी दाटिव होंगी। अक्यूजेटिव के बारे में आपको पता है कि जब डे और आइन आता है तो देन, आइनन, काइनन, माइनन ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जब दाटिव की हम लोग बात करते हैं, जो मैस्कुलिन और न्यूट्रल चीज़ें होती हैं वो दैम में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैम, आइनम, काइनम, जाइनम, मतलब इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगी। और जो फेमिनिन चीज़ें हैं वो दया में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे दया, आइनर, काइनर, माइनर, इस तरह करके। ठीक है, और जो प्लूरल हैं वो देन में, देन, काइनन, माइनर, इस तरह। आगे है दाटिव के साथ आती है मिट सू फोन बाय आउटसाइड ना आबा औसा और गेगन ही उबा। जो अकुजाटिव के साथ उस पर आती है फॉर बिस दुर्श गेगन और ने उमर एंड प्लांग। इस तरह जो प्रेपोजिशन जो अकुजाटिव भी हो सकते हैं, दाटिव भी हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेस्टल प्रेपोजिशन। ठीक है, वो कौन सी होती हैं? वो होते हैं इन, आउफ, अन, नेबन, फुआ, स्विशन, युबा, उंट और हिंटा। इसे हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। डाटिव में आपको पता है जो फ्रागन होता है वो उसमें क्या होता है, वो या वन। जब इस तरह का हमारा क्वेश्चन होगा मीन्स के ये डाटिव केस है। जैसे हमारा हो इश वो ने इम स्टर्जंत्रम, तो मतलब इसके पीछे क्वेश्चन क्या होगा, वो से स्टार्ट होगा, मीन्स हमारा ये डाटिव केस है। इस तरह वो हिन, सॉरी वो हिन वन, वन का जब क्वेश्चन होगा तो तब क्या होगा, हमारे पास डाटिव केस यूज होगा। इस तरह जब वो हिन से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा मीन्स कि हमारे पास ये क्या होता है, अकुजाटिव केस। यानी क्वेश्चन की पहचान है, जब वो और वन हो तो डाटिव, जब वो हिन हो तो अकुजाटिव। ठीक है, अब देखें इन और दम जब एक साथ आते हैं तो आपको पता है वो इम बन जाते हैं, अन और दम आते हैं तो आम बन जाते हैं। ये हम नेक्स्ट करते हैं आगे। ठीक है, जो डाटिव के साथ प्रपोजिशन यूज होती हैं वो कहते हैं आउटर हार्प, यानी आउटसाइड, इनर हार्प, इनसाइड, स्टट, इंस्टेड ऑफ, थ्रॉट्स, वैगन, ड्यूरिंग और व्हेन, बिकॉज ऑफ। ठीक है, आगे अकुजाटिव की प्रपोजिशन हैं, उन्होंने फिर से वही लिखी हुई हैं, दुर्श, ओने, गेगन, इनके नाम लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने एक एक सेंटेंस साथ बनाया हुआ है कि इश गेहे दुर्श टन टनल, यस देयर टनल इज अ टनल, आई गो टू द टनल। आगे ओने की दी हुई है यानी विदाउट, wir sind ohne unsere Koffer geflogen। ठीक है, अब ये geflogen कौन सा पास्ट टेंस है, ये आपने टेंसेस में पढ़े हुए हैं। आगे गेगन साथ उसने लिखा हुआ है हैटन सी गैस्टन गेगन 100 बेजुशा। आगे फुआ डीजल लैंड कार्टे इस्ट फुआ इन, ये आपने सारी पीछे ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल इसकी करवा दी हुई हैं। आगे डाटी प्रपोजिशन है, डाटी प्रपोजिशन के साथ भी उसने एग्जांपल दी हुई है। आउट सा, वो कहता है उसके तीन मतलब हो सकते हैं, आउट ऑफ भी हो सकता है, फ्रॉम भी हो सकता है और मेड ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आउट ऑफ के सेंस में देखें हम लोग, चलो तो वो कहता है वी आर दिन आउस देम geschafft gekommen है, वी केम आउट ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पे अब आउस किसके लिए यूज हुआ है, आउट के लिए। फ्राम के लिए कैसे यूज होता है, आई कम, ही कम फ्राम स्विट्जरलैंड, द एयर कोम्ड आउस der Schweiz। नेक्स्ट है इट इज मेड ऑफ वुड, एयर इस्ट आउस, एस इस्ट आउस होल्स। ठीक है, ये क्या है, मेड ऑफ, यानी आउट सब तीन चीज़ों में यूज़ हुआ है। एक आपका आउट ऑफ के लिए भी यूज़ हो सकता है, एक आपका फ्राम के लिए भी यूज़ हो सकता है और एक आपका मेड ऑफ के लिए भी यूज़ हो सकता है। देन है außer, außer पड़ा except for, except for my suitcase I have nothing, außer meinem Körper habe ich nicht। ठीक है, अब ये हो सकता है इश्को में aus पाकिस्तान या इश्को में फ़ोन पाकिस्तान। ठीक है, अब फ़ोन हमने कब लिखना है और aus हमने कब लिखना है। अगर बात हो रही हो कि आप वहाँ रहते हैं, ठीक है, और अब वहाँ से आ रहे हैं, यानी आप पाकिस्तान में ही रहते हैं और पाकिस्तान से आ रही हैं आप, तो हम क्या बोलेंगे, इश्को में aus पाकिस्तान, फ्राम पाकिस्तान। ठीक है, अगर होगा इश्कों में फ़ोन पाकिस्तान फ्राम आउटसाइड, यानी आप पाकिस्तान आ रहे हो लेकिन आप वहाँ पे रहते नहीं थे, यानी आउटसाइड किसी यूरोप से आ रहे हो, तो हम बोलेंगे इश्कों में फ़ोन पाकिस्तान। ठीक है, तब फ़ोन और आउट इस तरह डिफरेंट होंगे इनके मीनिंग्स इन सेंटेंस। अब है नेक्स्ट है बाय, बाय का मतलब होता है एट भी होता है और नियर भी होता है। ठीक है, शी इज़ लिविंग एट हर फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे शी वॉन्ट बाय एयर फाइंडिन।
नियर भी होता है बाय का मतलब, जब नियर के सेंस में यूज़ करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, द चर्च नियर द नॉर्थ स्ट्रीट, ये क्रिश्चियन स्टेट बाय देयर नॉर्थ स्ट्रासे। ठीक है। अब बाय को हम मज़ीद तीन चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है बिफोर कंपनी नेम हम बाय यूज़ करते हैं, एक होता है बिफोर प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट हम बाय यूज़ करते हैं, और एक होता है जब हम डिपेंडेंसी को शो करते हैं तब भी हम लोग बाय यूज़ करते हैं। जैसे कंपनी नेम है इश आर्बाइटे बाय सीमंस, के मैं सीमंस के पास काम करता हूँ, तो अब कंपनी नेम है, इससे पहले हम क्या लिख दिया, बाय लिख दिया। कोई प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट यानी कोई डॉक्टर के पास गया, कोई टीचर के पास, कोई किसी के पास भी गया, यानी जो किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो आपने उससे पहले बाय लगाया, जैसे बाय देम आस्क्ड, बाय देम ले, तो हमने क्या लगाया, स्टार्ट में बाय लगाया। फिर डिपेंडेंसी शो करता है, इश वो ने बाय देन एल्टन, कि मैं किसके पास रहता हूँ, एल्टन के पास रहता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, बाय लगाया। यानी हमने कंपनी नेम से पहले भी लगाया, बिफोर प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी हमने बाय लगाया, और डिपेंडेंसी शो करने के लिए भी हमने बाय लगाया। उसके बाद है मिट, मिट हम विद के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह इश राइज मिट माइनर फैमिली, और विच हम बाय के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे काम्स टू मिट देम फ्लुक्सोइक अन, यानी डू यू अराइव बाय प्लेन। ठीक है। उसके बाद है नाह, नाह को हम आफ्टर के सेंस में भी यूज़ करते हैं और टू के सेंस में भी यूज़ करते हैं, जिस तरह आफ्टर द म्यूजियम आई वांट टू सी द टाउन हॉल, नाह द म्यूजियम विल इश दस रातहाउस जेन। आगे हम टू के लिए भी यूज़ करते हैं ना को, जैसे वी विल फ्लाई टू बर्लिन ऑन फ्राइडे, वी आर वर्डन ना बर्लिन एंड फ्राइटाग फ्लीगन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू, हमारे पास आएगा तो हम इसके ना मियाँ, ना इम या ना इया भी यूज़ करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा कि इया का भी यूज़ करना है, इम का भी यूज़ करना है, मियाँ का भी यूज़ करना है, या अपने वो अकुजाटिव डाटिव वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया। ठीक है, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने देखना है कि नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है, इंडाटिव है, उस लिहाज से अपने ना के साथ कर लेनी है उसकी कंजुगेशन। और इसके अलावा ना हाउस हम आपको पता है हाउस के लिए भी यूज़ करते हैं, जब हम अपने घर की बात कर रहे होते हैं ना कि हम अपने घर जा रहे हैं, तब हम ना यूज़ करते हैं ऑलवेज। ठीक है। जैसे इश्को में ना हाउस है। ठीक है, कि मैं घर जा रहा हूँ, अपने अपने घर के लिए भी हमेशा क्या यूज़ करना है, ना यूज़ करना है। आफ्टर और टू के अलावा जब अपने घर के लिए में आप जा रहे हैं तो मतलब तब भी हम हमेशा ना यूज़ करते हैं। आगे साइट है, साइट का मतलब होता है सिंस। ठीक है, ही हैज़ बीन लिविंग इन म्यूनिच सिंस 1 ईयर। ठीक है। या मैं 10 दिनों से जर्मन पढ़ रहा हूँ, तो इस लर्ने डॉइच साइट एंड टाकन। ठीक है, और साथ ये साइट फार के लिए भी यूज़ होता है, जैसे ही वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जाइट लैंगम हाबन विया गेवार्टेड। नेक्स्ट है फ़ोन। फ़ोन यूज़ होता है फ्राम के लिए, जैसे वी रिसीव्ड अ मैप फ्राम अ नाइस मोमेंट। ठीक है, या वो श्वाइस से आ रहा तो एयर कॉम फ़ोन श्वाइस। अच्छा, तो वी रिसीव्ड अ मैप फ्रॉम अ नाइस वूमेन, तो वी haben eine Landekarte von der netten Frau bekommen। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सू का। तो सू को कहते हैं टू के लिए भी यूज़ होता है, यूज एज एट के लिए भी यूज़ होता है, और फार के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आई एम एट होम तो ich bin zu Hause। शी गिव मी a gift for my birthday, er gibt mir ein Geschenk zum Geburtstag, तो यहाँ पे फॉर के लिए भी यूज़ हुआ है। इसी तरह सू टू के लिए भी यूज़ है, जैसे वी आर ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, तो वी आर फागन सू देम फ्लूगहाफन, तो यहाँ पे भी सू किसके लिए यूज़ हुआ है, टू के लिए यूज़ हुआ है। अगर नोट वन में कहते हैं व्हेन यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समवन और समथिंग यू कैन आइदर यूज आउस और फोन, इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ पर्सन यूज फोन, er bekommt ein Paket von der Frau, if the item is coming from a place use aus, er bekommt ein पैकेट आउस बर्लिन। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं जब हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उसके लिए आउस भी यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पर्सन से ले रहे हैं तो फ़ोन यूज़ करें, और जब किसी प्लेस से जगह आ रही है तब आप लोग वहाँ पे आउस यूज़ करें। नेक्स्ट हम देखें नोट टू। तो नोट टू में वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द टू एस आर सुपर इम्पॉर्टेंट, एक नाह और एक सू। नाह इस फॉर जियोग्राफिक प्लेस नेम, जैसे बर्लिन, फ्रांकराइश, एनवाईसी, डुचलैंड आर पॉइंट्स ऑफ अ कंपास लेफ्ट और राइट, वी अगेन नाह रेक्स डी जोनी गेट फोन ऑस्टर्न नाह वेस्टर्न। ठीक है, नाह वो क्या कह रही हैं, हमने जियोग्राफिकल प्लेसेस के लिए यूज़ करना है, यानी सिटीज़ के लिए, कोई भी बर्लिन फ्रांस इस तरह की चीज़ हो गई है, आपने नाह यूज़ करना है।
इसके अलावा हमें ना यूज़ करना है, अब जब हम अपने हाउस जा रहे हैं तब भी हम लोग ना यूज़ करेंगे। इसके अलावा कहते हैं हमने किसी को कोई लोकेशन ना नहीं, कोई आपसे पूछता है कि रास्ता किधर है या रोड किधर जा रही है, तो आप कहते हैं कि स्ट्रेट जाएँ, यहाँ से लेफ्ट हो, तो वहाँ पे भी हमने हमेशा क्या यूज़ करना है, ना ही यूज़ करना है। सू का वो कहते हैं सू इज़ यूज इफ़ यू आर गोइंग टू अ नॉन प्रॉपर नाउन प्लेस, जैसे एयरपोर्ट और चर्च। ठीक है, जब आप किसी नॉन प्रॉपर नाउन प्लेस पे जा रहे होंगे, ठीक है, जो विद इन द सिटी हो, तो हमने क्या यूज़ करना है, सू यूज़ करना है। जैसे कोई भी एयरपोर्ट या चर्च है, ठीक है, तो उसके लिए हम सू यूज़ कर लेंगे। आगे है गेगनयूबा। गेगनयूबा का मतलब होता है अपोजिट टू। जिस तरह माइन हाउस इस टाइम टेम्पल गेगनयूबा, मेरा हाउस जो है वो टेम्पल से क्या है, अपोजिट है, अपोजिट साइड पे है। अन फोबाय ये होता है अक्रॉस, सामने से गुजरना। ठीक है, अन और फोबाय ये डाटिव कैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे इश्क है अन दिया उन्नी फोबाय। अब यूनी का क्या आर्टिकल होता है, दी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, दिया, क्योंकि ये क्या है, डाटिव है। इश्क है इन दिया फोबाय। ठीक है, I कहते हैं an easy way to distinguish that word where you can say to the gay mitsu you can use the contraction to with the sua or sum। ठीक है, सु और सुम कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है उसमें पढ़ते हैं। नोट 3 देखें आप। ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सू हाउस एंड ना हाउस। सू हाउस एट होम and ना हाउस to the house या going home। It will be hard in the beginning because you will want to say Sue when you are going to, because to and Sue sound alike. Don't ich bin zu Hause, I am at home, and ich gehe nach Hause means I am going to home। nach Hause हमने क्या लगाना है, जब हम घर जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो। और ich bin zu Hause कब लगाना है, जब I am at home means के सू हम तब लगाएंगे जब होम में हम मौजूद हैं, और ना हम तब लगाएंगे जब हम जा रहे हैं। ठीक है, अब दाटिव केस देखें। दाटिव में आउस आउसा बाय मिट ना साइड फोन, ये इधर एक साथ देखती हैं। इसके अलावा गेगन यू बाउसा अब अनफो बाय। अच्छा, अब है सू। ये दन ताक म्यूजन विया सुआ शू ले गेहन दन बिन इश्म्यूडे। अब जो सू है वो टू के लिए भी हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जब हम कहते हैं इट इज़ टू हॉट, इट इज़ टू कोल्ड, उसके लिए भी हम लोग सू यूज़ करते हैं। जैसे एस इज़ टू हाई, इट इज़ टू कोल्ड, तभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सू यूज़ करते हैं। आप देखें, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है हाउस का और हाउसे का। ठीक है, हाउस हमने तब एच ए यू एस वाला जो हाउस है वो हमने तब यूज़ करना है मीन्स बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग है तो हम उसके लिए हाउस यूज़ कर लेते हैं जर्मन में। और जब हम हाउस से यूज़ करना है मीन्स योर हाउस, घर जिसमें आप रह रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए हाउस से यूज़ करते हैं। और जो सिंपल हाउस होता है वो आप जर्मन में किसी भी बिल्डिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब है सिंपली कोई बिल्डिंग। ठीक है, और हाउस का मतलब है वो एक घर है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। उसके बाद है सूख हम इन अ ग्रुप ऑफ के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह कुछ होता है वो स्टडी इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, तो वी आर स्टूडियम सू फुनस्टे लाइट है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सू यूज़ किया। मीन्स इन अ ग्रुप ऑफ या ग्रुप ऑफ के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, सू को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थी बेसिक आपकी नोमिनेटिव और अकुजाटिव की, सॉरी अकुजाटिव और डाटिव की प्रेपोजिशंस और जेनेटिव की, जो आपने ऑलरेडी पीछे पढ़ी थी। इनका एक ओवरव्यू दे दिया। जो बेसिक हमने आज पढ़ना था वो है प्रेपोजिशन जो होती है, वेसल प्रेपोजिशन मीन्स जो अकुजाटिव भी हो सकती हैं और डाटिव भी हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अकुजाटिव है और डाटिव है। ठीक है, अगर हमने कहना है इफ द एक्शन इज नॉट येट कम्प्लीटेड तो वो अकुजाटिव है, और अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तो वो डाटिव है। ठीक है, यानी अगर एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अकुजाटिव है, और अगर एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वो क्या है, डाटिव है। आगे आपने पीछे क्वेश्चंस भी पढ़ के आए थे कि लेट बी से differently if you can you ask the question wohin where to of the preposition you are in accusative, and if you are asked the question wo you are in dative। जब हमने यहाँ पे यानी वो यूज़ करना है तो हम dative की मतलब बात कर रहे हैं, और जब वो हिन की बात आ रही है नहीं है मतलब, फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, accusative यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से वैसे preposition। फर्स्ट वन इज यूबा। यूबा आप ओवर भी कर सकते हैं या अबाउट भी कर सकते हैं। आप देखें, जो अकुजाटिव है उसमें बोला है कांस टू दस gemälde über den Tisch hängen, यानी कैन यू हैंग द पेंटिंग ओवर द वॉल। और जो दूसरा है वो है द पेंटिंग हैंग्स ओवर द टेबल, सॉरी टेबल है, वॉल मैंने कह दिया। दस gemälde hängt über dem Tisch,
आप देखें, अगर आप अकुजाटी में देखें तो वो कह रहा है कॉज ऑफ द गेमेल्ड यूबा डेंटिश हैंगन, ठीक है, कैन यू ब्रिंग द पिक या कैन यू हैंग द पिक, तो मतलब क्या है, अभी उसने पिक हैंग नहीं की, मीन्स कभी एक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने क्या कहा था कि जब हमारा एक्शन कंप्लीट नहीं होना था हमने अकुजाटिव यूज़ करना है, जब एक्शन कंप्लीट हो जाना तो डाटिव यूज़ करना है। तो उस डाटी में वो कह रहा है कि ऑलरेडी जो है पेंटिंग है वो जो दीवार है या टेबल है उसके ऊपर हैंग है। ठीक है, अब देखें, अब वो अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि पेंटिंग किधर हैंड है, हम वो यूज़ करेंगे क्वेश्चन मीन्स के डाटिव है, यहाँ हम वही क्वेश्चन यूज़ करेंगे मीन्स का ये अकुजाटिव है। इसका हम दोनों सिनेरियोज में देख सकते हैं, एक हम अकॉर्डिंग टू एक्शन भी देख सकते हैं और एक हम अकॉर्डिंग टू उसका जो है क्वेश्चन वो भी देख सकते हैं। अब देखने चाहिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, दिस इज अकुजाटिव बिकॉज इट हैजंट बीन डन येट, देयर इंटेंट टू बी their intent to do it, but where are you going to put it up over the table? ठीक है, नेक्स्ट में कह रहे हैं इस द पेंटिंग इज हैंगिंग द एक्शन इज कम्प्लीटेड इट इज डन वेयर इट इज ओवर द टेबल। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि डाटी में एक्शन कम्प्लीट है और अपोजिट में एक्शन कम्प्लीट नहीं है। देन है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ऑन या ऑन टू या ऑन द टॉप ऑफ समथिंग हॉरिजॉन्टली, तो हम क्या यूज़ करते हैं ऑफ। जैसे आई एम लाइंग द मैप ऑन द डेस्क, ठीक है, और दूसरा क्या है डाटी में द मैप लाइज ऑन द डेस्क, ich lege die Landkarte auf den Schreibtisch, die Landkarte liegt auf dem Schreibtisch। अब क्या हो रहा है कि एक में वो भी रख रहा है टेबल पे जबकि दूसरे पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो डाटिव यानी उसका एक्शन कंप्लीट है, और जिसने अभी वो रख रहा है उसमें एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो दैट्स मीन्स इट्स अकुजाटिव। नेक्स्ट है अन, अन का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ समथिंग मीन्स वर्टिकली, ऑफ हम हॉरिजॉन्टली के लिए यूज़ करते हैं, अन वर्टिकली के लिए। तो आप देखें वी ड्राइव टू द डेस्टिनेशन मीन्स कभी हम जा रहे हैं, और ये होता है वी आर एट द डेस्टिनेशन, अब एट द डेस्टिनेशन मीन्स हम वहाँ पे जगह पे मौजूद हैं तो ये डाटिव होगा, और ड्राइव टू द डेस्टिनेशन मीन्स कभी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो ये क्या होगा हमारे पास अकुजाटिव होगा। दैन दूसरा एग्जाम्पल दिया ही राइट्स ऑन द चॉक बोर्ड, ठीक है, वो राइट्स यानी राइटिंग इज गोइंग ऑन, राइटिंग अभी वो कर रहा है, तो यश राइट ऑन दी टाफल, तो इसमें क्या है अभी वो लिख रहा है मीन्स के एक्शन इनकम्प्लीट है, तो ये क्या है अकुजाटिव है। और जो दूसरा है यश स्टेट ऑन दियर टाफल यानी ही स्टैंड एट द चाक बोर्ड के क्या है एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये डाटिव है। यहाँ पे हम वो से क्वेश्चन शुरू होगा और यहाँ पे वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मीन्स कि क्या है अकुजाटिव है। नेक्स्ट है इन का मतलब होता है इन या इन टू, यू आर गोइंग टू द स्कूल और यू आर एट स्कूल, मीन्स के एक्शन कंप्लीट है और वहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं है। देन है फॉर, फॉर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, लास्ट हुआ फॉर द ऑटो, और दूसरा क्या है वी आर स्टेइंग फॉर देम ऑटो, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार और लेट्स रन इन फ्रंट ऑफ द कार। ठीक है, अभी क्या है दोनों में इसमें एक्शन कंप्लीट है कि वो इस कार के सामने खड़े हैं, जबकि ये जो दूसरा इसमें एक्शन कंप्लीट अभी नहीं हुआ, तो जिसमें एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ ये हमारे पास क्या हो जाएगा अपोजिटिव। इस तरह नेक्स्ट हिंट है, इसका मतलब होता है बिहाइंड, जैसे वी विल सेल बिहाइंड द बिग शिप, दूसरा क्या है वी आर सेलिंग बिहाइंड द बिग शिप, इसमें एक्शन यानी क्या हुआ कंप्लीट हो चुका है और इसमें एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। विल आ गया ना तो मतलब हम सेल करेंगे, वो कह रहा है कि वी आर सेलिंग कि हम कर रहे हैं या एक्शन कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक क्या होगा डाटिव है, दूसरा क्या होगा हमारे पास अकुजाटिव। नेक्स्ट है हमारे पास नेबन, इसका मतलब होता है बिसाइड्स, वी आर वॉलन आई नॉइस हाउस नेबन देम हाउस बाउंड, दे आर दे वांट टू बिल्ड अ न्यू हाउस बिसाइड माय हाउस, और दूसरा है अ न्यू हाउस स्टैंड्स बिसाइड माय हाउस के ऑलरेडी स्टैंड है, आई नॉइस हाउस स्टेट नेबन माइन हाउस, ठीक है, एक में एक्शन कंप्लीट और दूसरे में एक्शन कंप्लीट नहीं है। देन आ जाता है हमारे पास स्विशन, स्विशन का मतलब होता है बिटवीन, जैसे दैट्स दिस स्विशन डाइन द स्किल, दूसरा है अंकल, अच्छा ये फुल सेंटेंस है, दिस दिस स्विशन डाइन द स्किल अंकल ऑन दी टांटे मीन्स सिट डाउन बिटवीन योर अंकल एंड ऑन, और दूसरा क्या है द चाइल्ड सिट्स बिटवीन हिज अंकल एंड ऑन, ठीक है, कि दूसरे में क्या है कि बच्चा है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है अपने अंकल और आंटी के दरमियान, ठीक है, तो एक क्या हुआ दैट्स दिस विशन दाइन अंकल und deine टांटे,
ठीक है, और दूसरा है दस किंत दैट स्विशन साइनम ऑन्कल उन साइनर टांटर। ओके, अब ये देखें, अब जाइनर जाइनर हमने लगा दी यहाँ पे, हालांकि ये वो थे फेमिनाइन है, और लेकिन डाटिव का केस है तो डाटिव में आपको पता है कि ई आर का इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है उल्टा, इसका मतलब होता है अंडर या बिलो। तो एयर लॉफ्ट उल्टा देन बॉम, या यू रन अंडर द ट्री। और दूसरा क्या है, यू रन अंडर द ट्री इन डाटिव, दो यू already are under the tree running in place presumably movement in closed boundary in dative। अब डाटिव में ये बात भी कहते हैं कि एक तो हमारे पास होगा वो जब आएगा तो डाटिव लगेगा, वैन आएगा तो डाटिव लगेगा, जब हम लोग मतलब कोई एक्शन हमारा कंप्लीट, कोई एक्शन कंप्लीट हमारा हो गया होगा तब भी डाटिव लगेगा, और कोई भी मूवमेंट अगर हमारे विद इन द क्लोज बाउंड्री हो रही होगी तो वो भी डाटिव होगी। अब यहाँ पे क्या है, यू रन अंडर द ट्री, अब वो अंडर द ट्री भाग रहा है, मीन्स कि यहाँ पे क्या है मूवमेंट हमारी, यहाँ पे हमारी मूवमेंट क्या है, विद इन द बाउंड्री क्लोज है, यानी हम ये तो नहीं कह रहे वो ज़मीन पर भाग रहा है। अब ज़मीन पर भाग रहा है तो यहाँ पे हमारी मूवमेंट की हमारी जो बाउंड्री है वो क्लोज नहीं है, हमारी बाउंड्री ज़मीन तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि वो एक दरख्त के नीचे भाग रहा है। मीन्स कि कोई भी मूवमेंट जब किसी क्लोज बाउंड्री के अंदर हो रही हो तो हम इसके लिए डाटिव का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जैसे हमने ऊपर भी एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, जो शिप है वो सेल कर रही है, ठीक है, या मूवमेंट हो रही थी शिप के पीछे, तो उसमें भी क्या था, एक हमें क्लोज बाउंड्री दे दी गई थी। कौन सा वो सेंटेंस था ऊपर, ये था कि वी आर सेलिंग बिहाइंड द बिग शिप, हम बिग शिप के पीछे सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि क्लोज बाउंड्री हमें दे दी गई है कि वो सिर्फ जो एक शिप है ना उसी के पीछे सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई बात नहीं। मीन्स के एक क्लोज बाउंड्री, हम उन्होंने ये नहीं बोला कि वो समंदर में सेलिंग कर रहे हैं किधर भी, उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज़ को दिया कि इस ये शिप है, ये हमारी बाउंड्री है और हम इसके पीछे मूव कर रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे भी बाउंड्री की यूज़ हुई थी, हमने क्या यूज़ किया, डाटिव यूज़ किया। अब नीचे भी देखें, क्वेश्चन मतलब सेम है दोनों का। देखें, एयर लॉफ्ट उनका देन टीचर, एयर लॉफ्ट उनका देम बाउम, ठीक है, बाउम सॉरी। तो यहाँ पे उन्होंने हमने देम लगा दिया, यहाँ पे हमने देन लगा दिया, सिर्फ हमने अकुजाटिव और डाटिव का डिफरेंस किया, बाकी सेम है दोनों। तो आखिर हमने क्यों अकुजाटिव में रखा और क्यों डाटिव में रखा, तो डाटिव में रखने की ये वजह थी कि जो उसकी थी मूवमेंट विद इन द क्लोज बाउंड्री थी। अब उनके एक्सप्लेनेशन में देखें तो लिखा हुआ उन्होंने, ये accusative में you run under the tree, this is another sentence where the preposition is crucial in accusative, you are in act of running under the tree, you are running towards it, that's why हमने क्या किया, accusative लगाया। और dative में कहते हैं you run under the tree, in dative though already are under the tree running in place presumably, क्या कह रहे हैं कि एक प्लेस में तुम लोग रन कर रहे हो, ठीक है, यानी एक विद इन द क्लोज बाउंड्री तुम लोग एक्ट कर रहे हो, इसलिए हमने इसे क्या रखा, डाटिव रखा। आप देखें जो टू प्रेपोजिशन आती हैं उन्हें हम एक साथ कैसे लिखते हैं, जो मैंने आपको अलग बोला था, हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। उसमें देखें अन और दैम में हम इसकी जगह एम यूज़ करते हैं, जब भी यानी हमारे पास प्रेपोजिशन अन आई है और साथ हमारा डाटी में हम लोग दैम यूज़ कर रहे हैं तो हम दोनों को मिक्स करके एम लिख देते हैं। इस तरह अन और दस यूज़ कर रहे हैं तो अंस लिख देते हैं, आउफ और दस यूज़ कर रहे हैं तो आउस लिख देते हैं, बाय और दैम यूज़ कर रहे हैं तो बाइम लिख देते हैं, ये बाइम ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एम है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद फू और दस है तो फोर्स यूज़ कर देते हैं, इन और दस है तो इन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन और दैम इम ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उम और दस उम्स, फो और दैम फोम ये भी बहुत यूज़ होता है, सू और दैम सुम ये भी बहुत यूज़ होता है, सू और या सुआ, ये जो चार पांच हैं ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। और जिनके साथ उन्होंने स्टार लगाया वो अनकॉमन है, जैसे उम्स, हुआज, आउफ्स, ये जो हैं ये बहुत अनकॉमन यूज़ होते हैं लेकिन ये एग्जिस्ट के करते हैं लैंग्वेज में। Note that it's too rare to contract a feminine definite article. The only one that works is sua. Okay? अच्छा, ये हमारे पास हमने पढ़ ली नोमिनेटिव की, अकुजाटिव की, डाटिव की, जेनेटिव की, वेसल प्रेपोजिशंस हमने पढ़ ली जो नोमिनेटिव और अकुजाटिव और सॉरी अकुजाटिव और डाटिव दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, विद इन द बाउंड्री बात हुई है या नहीं हुई, और नेक्स्ट बात क्या थी कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं। अब जो मेन है वो है प्रेपोजिशंस, मतलब जो सिंपल प्रेपोजिशंस हम लोग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो क्या है, इनसाइड द हाउस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन इनर दस हाउसेस हम लोग यूज़ करेंगे, आउटसाइड द कार है तो आउटसाइड हाफ दस ऑटोज, विद मी तो मिट मी है, अब आपको पता है मिट है जो, और डाटिव किया डाटिव साथ हमने मी के लिए हमेशा मी लगाना, कोई मिश वगैरह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते,
जो प्रपोजिशन है जिनके साथ कन्फर्म यही चीज़ें आनी होती हैं तो ये भी आपने याद रखनी है। विदाउट हिम है तो ओने इन आएगा, अंडर द टेबल है तो उनटा देम टिश, आफ्टर आफ्टर टुमारो तो यूबो मॉर्गन, बिफोर सनसेट हुआ sondern Untergang, फिर बट आई एम बिजी, आबा ich bin beschäftigt। उसके बाद क्या आएगा, इंग्लिश प्रपोजिशन, जर्मन प्रपोजिशन, ठीक है। अब इंग्लिश प्रपोजिशन कुछ यूज नहीं है, अबाउट यूबा, अबव ओबन, अक्रॉस यूबा, आफ्टर नाह, अगेंस्ट गिगन, अमंग की जगह उल्टा आ जाएगा, अराउंड में आ जाएगा। ये अब इंग्लिश प्रपोजिशन है, वो तो कुछ केसेस में ऊपर उन्होंने लगाई हुई थी कि इसके साथ कैसे यूज होंगे, और ये ओवरऑल सिंपल जो प्रपोजिशन है वो है सारी। एट है तो बाया आ जाएगा, बिफोर है तो फुआ आ जाएगा, इस तरह बीनीथ है तो अंडर आ जाएगा, बिटवीन के लिए स्टेशन आ जाएगा, डाउन के लिए नख आ जाएगा, ड्यूरिंग के लिए वैगंड आ जाएगा, एक्सेप्ट के लिए हाउस के नोमन आ जाएगा, इस तरह अपोजिट के लिए गेगन आ जाएगा, ऑफ के लिए फ़ोन, ऑन के लिए ऑफ, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट से, और इनसाइड के लिए इन एंड द हाउस था ऊपर। पर के लिए आप याद रखें प्रो आएगा, प्लस के लिए प्लस यूज़ होगा, राउंड के लिए ओम यूज़ होगा, सिंस के लिए जाइट यूज़ होगा, देन के लिए ऑल, और दो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, थ्रो के लिए सॉरी दुश यूज़ करते हैं, अनलाइक के लिए इम गेगन जैट, सू यूज़ करते हैं, विद के लिए मिट यूज़ करते हैं। ये सारी आपकी क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं। बिकॉज ऑफ के लिए विगन, अकॉर्डिंग टू के मैज, एक्सेप्ट फॉर के लिए बिस आउट, फॉर फ्राम, वाइट एंड फॉन्ट, इंस्टेड ऑफ स्टट यूज़ करते हैं जो क्या है एग्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एज फार एज के लिए जो वाइट यूज़ करते हैं, एज वेल एज के लिए जो वी यूज़ करते हैं, इन एडिशन टू ज़ैप्सली सू, इन फ्रंट ऑफ हुआ, इन स्पाइट ऑफ क्रॉस, बिहाफ ऑफ, इन नेमन हुआ, ऑन द टॉप ऑफ, ओपन ऑफ। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं कुछ जिसमें आ जाता है दिस के लिए दिस इज, डैट के लिए जर्निस, दीज के लिए दीज, और दोस्त के लिए यानी, ठीक है। ये आज हमने पढ़ा, इसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रपोजिशंस भी पढ़ी, सिंपल प्रपोजिशंस भी पढ़ी हमने, ठीक है। और इंग्लिश प्रपोजिशंस भी हमने पढ़ी जो दाटिव और अकुजाटिव के साथ जेनेटिव, भी सारी हमने प्रपोजिशंस आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट की। तो आपने कंप्लीट लेक्चर लेना है और स्लाइड आपके साथ शेयर कर दी जाएगी जिसे आपने प्रिपेयर करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट जर्मन प्रपोजिशंस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So thank you and Allah Hafiz.